नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किरचॉफ्स रूल्स और उसके न्यूमेरिकल्स। ओके, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो दिया हुआ है। क्या है, रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। द नेटवर्क PQRS shown in the circuit diagram has the batteries 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। दो बैटरीज हैं, एक ये बैटरी और एक ये बैटरी, दिख रहा है। एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अ मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस, ये रहा मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस। ओके, इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड R। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मिली एमीटर, मतलब इसके थ्रू कितना करंट जाएगा वो फाइंड करना है। नॉर्मल सर्किट नहीं है। सबसे पहले किरचॉफ्स रूल्स याद कर लेते हैं दो। पहला था फर्स्ट रूल, द समेशन ऑफ करंट एट अ नोड एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, जितना करंट आएगा उतना ही निकल जाएगा। एंड दूसरा क्या था कि वोल्टेज, समेशन ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो, जहां से स्टार्ट किया वहां पे पहुंचे, आंसर फाइनली क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे किसके अक्रॉस फाइंड करना करंट, इसके अक्रॉस। ठीक है। अब आपके पास दो बैटरियां हैं, 5 वोल्ट और 4 वोल्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक को पकड़ लो। मान लेता हूं मैं कि भैया इसके थ्रू करंट जा रहा है आई, तो इसके थ्रू भी आई जाएगा। तो यहाँ पे P पे आप देख सकते हो जंक्शन है, तो यहाँ पे दो पोर्शन है। यहाँ पे मैं करंट भेज रहा हूँ I1, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, I माइनस I1 जाएगा। कितना क्लियर हो गया सबको? पक्का? देखो यहाँ से करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक ही है। अब हमारे पास इधर देखो अननोन कितने हैं, दो, एक I और एक I1। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, इसको I2 ले लेते हैं, तो हमारे पास तीन अननोन हो जाते हैं। जितने अननोन उतने लूप बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे दो ही अननोन बना है, अब दो लूप्स बनेंगी। पहली PQRP, इसका मैं डायरेक्शन ये ले रहा हूँ। दूसरा बनेगा PSRP, उसका भी डायरेक्शन मैं ये ले रहा हूँ। क्लियर हो गया? पक्का? अब हमें I फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आंसर इन द लूप, सबसे पहले कौन सी लूप लेंगे, तो सबसे पहले लूप लेंगे P S R और P। ये जो ऊपर वाली लूप है ना, ऊपर वाली लूप, ये वाली ऊपर वाली लूप, वो हम लेंगे। क्लियर हो गया? तो किरचॉफ्स रूल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, तो किरचॉफ्स रूल अप्लाई करना यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे करंट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी जा रहा है। तो आंसर उसका क्या आएगा, आंसर आएगा उसका -5। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट का भी डायरेक्शन यही है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे भी देखो, इसका ये लूप के अंदर ये भी है ना, ये वाला भी रजिस्टर्स तो है ही। तो क्या होगा, उसको सीधा नीचे लेके आना पड़ेगा। नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, उसका आंसर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा? पक्का? सॉल्व करना स्टार्ट करें, चलो सॉल्व करते हैं। इन द लूप PSRP हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -5 इज इक्वल टू, आएगा ना, सारे करंट एक साइड और सारे वोल्टेज दूसरी साइड, क्या आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आएगा उसका, आंसर जल्दी, सॉरी -5 इक्वल टू नहीं आएगा, -5, फिर आएगा -200 I माइनस I1 आया। ओके, अब किसकी बारी, इसकी 20 ओम की बारी। तो कितना आंसर आएगा, +20 I1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं बेटा? पक्का समझ में आया? श्योर? पहले क्या किया, बैटरी से स्टार्ट किया। बैटरी देख सकते हो आप, बैटरी कहाँ पे है, जल्दी से देखो, बैटरी है यहाँ पे। पहले हमने बैटरी से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर इसके पास गए तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वो नेगेटिव हुआ। फिर इसके पास आया तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए प्लस आएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 -200 I +200 I1 +20 I1 इज इक्वल टू 0। -5 को उस साइड लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा, 200 I1 -200 I +20 I कितना होगा, -180। एक छोटी सी गलती हो गई, और वो है 200 और 20 दोनों सेम है, इसलिए क्या हो गया, 220 I1 -200 I और -5 को उस साइड लेके आऊंगा 5। दोनों में से 5 कॉमन निकाल सकते हो, 5 कॉमन निकालोगे तो आंसर आएगा इसका 44।
44i1 और यहाँ से 5 कॉमन निकलोगे तो इसका आंसर आएगा 40i। यहाँ से 5 निकल जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन 1 बना। 44i1 माइनस 44i इज इक्वल टू 1। ठीक है। सिमिलरली अब दूसरी लूप, इन द लूप, कौन सी लूप लेंगे बताओ जो जल्दी से बेटा। पी आर पी आर क्यू पी ये लूप लेंगे। देख सकते हो पी आर क्यू पी लूप कौन सी है, तो उसमें हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो आपको क्या होगा, ये बैटरी आएगी, बैटरी में आप इधर जा रहे हो तो मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, प्लस आएगा, फिर दोनों का सेम डायरेक्शन वो आएगा माइनस, फिर दोनों का सेम डायरेक्शन वो आएगा माइनस। ठीक है, तो दोनों दोनों रजिस्टर्स होंगे माइनस और बैटरी होगी प्लस। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले हम लूप में अप्लाई करेंगे, बैटरी आएगी +4, फिर नेगेटिव कितना -20i1, क्योंकि देखो i1 है, फिर -60i इज इक्वल टू 0। अब दोनों को दूसरी साइड लेके जाओ, सो कितना आएगा 20i1 प्लस 60i इज इक्वल टू 4। ओके, और यहाँ पे थोड़ी जगह है, उसको यूटिलाइज कर देते, 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 5i1 प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा 15i इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको हम नंबर 2 नाम दे दें, पक्का। चलो, अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो पहले पॉज द वीडियो और इतना लिख लीजिए। ओके, लिख लिया सब लोगों ने। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बना था, फर्स्ट इक्वेशन बना था 44i1 प्लस माइनस 40i इज इक्वल टू 1, एंड ये हमारा बना था फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बना था, जल्दी से बताओ। 5i1 प्लस 15i इज इक्वल टू 1, इसको 2। ओके, अब आपके सामने ये दो इक्वेशन है, जल्दी से वीडियो पॉज करके फटाफट से इक्वेशन सॉल्व करिए। ओके बेटा, देखो जिनका आंसर ये आया वो सही है, चेक कर लो। दो इक्वेशन बने थे, मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 2 को 8 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 120, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 120, दोनों उठ जाएंगे। सॉल्व करूंगा तो i1 इज इक्वल टू 172 एम्पियर, और हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर मिली एम्पियर, सॉरी मिली एमीटर विल शो, स्टेटमेंट आप लोग लिखते नहीं हो, वो लिखना जरूरी है, ऑफ 11/172 एम्पियर। बेटा क्लियर हो गया कैसे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है, i1 i2 और i3, सब कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन सब दिए हैं, सब दिए हैं आपके पास। अब यहाँ पे कितने करंट्स हैं, 3, तो लूप्स भी कितनी बनेंगी बेटा, 3 लूप्स बनेंगी। 3 लूप कैसे बनेंगी, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। ये एक लूप, ये दूसरी लूप, और टोटल तीसरी लूप। उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये i1 इधर आ रहा है, ये i2 इधर आ रहा है, और ये i3 इधर आ रहा है, मतलब i1 और i2 मिला के क्या बन रहे हैं, i3। बस खत्म हुआ। फिर एक इक्वेशन तो बन गया, अब दूसरा क्या बनाना है, और दो इक्वेशन चाहिए, तो एक ये लूप ले लो और एक ये लूप ले लो, दो लूप्स भी मिल गए हमको, भगवान की दया से सब कुछ है, और क्या चाहिए हमारे पास। ठीक है, एक ये लूप लेंगे और एक ये लूप लेंगे। ओके बेटा, स्टार्ट करें अब सॉल्व करना जल्दी से। चलो, सबसे पहला हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा सबसे पहला आंसर निकलेगा i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i3, नंबर 1। ये कहाँ पे बन रहा है, एट बी। एट बी देखो जंक्शन, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, जितना करंट आया उतना ही करंट निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एट कौन सा लूप। अब स्टार्ट करो, देखो पहली लूप ए बी ई एफ और ए लूप दिख रही है। चलो इस लूप को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस लूप में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये सेल दिख रहा है। अब डायरेक्शन देखो ऊपर की साइड है, तो सेल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम, सो वोल्टेज नेगेटिव होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम, सो वोल्टेज वापस यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव और ये बैटरी के थ्रू पॉजिटिव। तो स्टार्ट करते हैं, 12, फिर क्या आएगा -5i1, ओके,
फिर क्या आएगा -2i3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को उस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा 5i1 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 12। नंबर 2 करके छोड़ देंगे। अब तीसरा अप्लाइंग KVL एट, अब कौन से लूप में अप्लाई करोगे, एट नहीं टू द लूप बोल सकते हैं, टू लूप। अब कौन सी लूप है जल्दी से देखो तो B C D E और B, ये लूप में हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये लूप में अप्लाई करने के लिए हम चेक कर लेते हैं पहले हमारे पास क्या है। सबसे पहले देखो 2 ओम है 2 ओम, तो उसका डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन अपोजिट है। I3 का डायरेक्शन यहाँ पे और इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या कर सकते हैं हम, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ क्या हो जाएगा बेटा ये हमारा, जल्दी से बताओ। ये अब हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 3 यहाँ पे है और I2 का डायरेक्शन ऊपर है, लूप का डायरेक्शन नीचे है, ये दोनों वापस क्या है, नेगेटिव है। और लास्ट में क्या बचा 6, 6 आप देख सकते हो नीचे जा रहा है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है, मतलब क्या आएगा आंसर उसका भी नेगेटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे और 6 आएगा नेगेटिव। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो +2i3 फिर +3i2 और फिर आएगा -6 इज इक्वल टू 0। -6 को उस साइड लेके जाओ, सो 2i3 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 6, नंबर 3। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गया, तो अब सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। यहाँ से i3 एक बार इसमें पुट करो और यहाँ से i3 एक बार इसमें पुट करो, ठीक है, दोनों बार पुट कर लो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ओके, चेक करके बताओ कि i3 दोनों में 2 और 3 में पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है। जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा देखो दोनों का आंसर ये आया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मिला। जिनका ये इक्वेशन सही है उनका आंसर सही आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब सॉल्विंग 4 एंड 5, जिनको सॉल्व करना आता है वो सॉल्व कर सकते हो, जिनको नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 एंड 5 को, वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलो पॉज करके सब लोग ट्राई करो। ये यहाँ पे देखो फोर्थ इक्वेशन में 2i2 है, फिफ्थ इक्वेशन में 5i2 है, तो 5 को और 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। बेटा देखो जिनका आंसर ये आया वो I1 सॉल्व करने के बाद 48/31 वो बिल्कुल सही है। जिनको नहीं आया तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये 48/31 मैं पुट कर दूंगा मान लो 5 में, तो देखो 5 में पुट करने के बाद आंसर उसका आया 18/31, 18/31 आ गया। और फ्रॉम 1 आपको पता है I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, याद करो फ्रॉम 1 क्या है आपका, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू डाली, I2 की वैल्यू डाली और फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। चलो जिनका इतना हो गया हो जल्दी से लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फटाफट से बेटा। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्या दिया हुआ है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ्स 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट of internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send current in the same direction। ये देखो ये बहुत ही important word है, to send a current in the same direction through an external resistance of 5 ohm। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। अब इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनानी है वो तो मैंने बाजू में बना दी ऑलरेडी, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या बोला है, 1.5 एंड 2 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ये 1.5 का सेल है और ये 2 वोल्ट का सेल है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 2 है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल हो गया, सो एज टू सेंड द करंट इन सेम डायरेक्शन। देख रहे हो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो यहाँ पे दोनों का करंट मिलके क्या होगा, ऐड होगा ना करंट, पैरेलल में इसलिए करंट ऐड हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो यहाँ से I1 और यहाँ से I2 तो वापस मिलके तो उतना ही होगा, दिस इज क्लियर। एंड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम उससे जा रहा है कर। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट, आगे बढ़े। अब ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ये तो हमने बना लिया। यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट करंट थ्रू ईच ब्रांच, मतलब I1 प्लस I2 और I2 तीनों फाइंड करने, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, मतलब इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो इसमें से कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2 वो फाइंड कर लेंगे और R से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब हमारे पास देखो अननोन कितने, 2,
एक I1 और एक I2। तो आप बोलो सर I1 प्लस I2 अननोन की बात कर रहा हूँ। सो दो हैं तो हम बनाएंगे यहाँ पे दो लूप, ये पहली लूप और ये दूसरी लूप। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब पहली लूप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी पहली लूप कौन सी होगी? अप्लाइंग KVL और किरचॉफ्स रूल और किरचॉफ्स लॉ। थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी हो रही है, अच्छी हैंडराइटिंग कर रहा हूँ। टू द लूप, पहले कौन सी लूप होगी बताओ, कहां से स्टार्ट करेंगे? ए के बाद एफ के बाद ई के बाद बी और उसके बाद ए, मतलब वो जो ऊपर वाली लूप है, ऊपर वाली लूप की बात करते हैं। चलो ऊपर वाली लूप में आप देख लो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से जाएगा तो 1.5 पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा? माइनस, फिर 1 ओम के थ्रू और उसका डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, मतलब ये होगा, ये हमारा प्लस होगा, ये हमारा माइनस होगा। फिर आएगा इसकी बारी मतलब ये 2 ओम हमारे लिए क्या होगा? देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए माइनस। वापिस ये 2 वोल्ट हमारे लिए क्या होगा? प्लस। तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस। स्टार्ट कहां से करेंगे? 1.5 से स्टार्ट करते हैं। चलो 1.5 से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा? माइनस 1.5, फिर प्लस 1 ओम इंटू I1 है, सो I1 इंटू 1, फिर माइनस 2 इंटू क्या होगा? I2 होगा। ठीक है, और फिर प्लस कितना होगा? 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 1.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 0.5। ये कितना होगा? प्लस I1 और ये कितना होगा? माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। तब 0.5 को उस साइड लेके जाते हैं तो I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0.5। ये हो गया मेरा नंबर 1। इतना क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? अब हम कौन सी लूप बनाएंगे? अब हम लूप बनाएंगे दूसरी वाली लूप। चलो दूसरी लूप में हम देख लेते हैं हमारे लिए कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, चेक कर लो। यहाँ पे हम देखेंगे, सो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। लूप कौन सी होगी? बीई। तो ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो वो हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। माइनस हो गया। उसके बाद देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? ये हमारे लिए प्लस होगा। फिर वहां पे आते हैं फाई की तरफ। देखो फाई में करंट का डायरेक्शन ये है और लूप का डायरेक्शन ये है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये भी हमारे लिए क्या आएगा? प्लस आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लूप में रूल अप्लाई करना। ओके, क्या लिखेंगे? अप्लाइंग KVL टू द लूप। कौन सी लूप? बी ई डी सी और बी। सबसे पहले क्या आएगा? -2, फिर आएगा प्लस 2I2, फिर क्या आएगा? प्लस 5, बट ब्रैकेट में क्या आएगा? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। जगह कम है इसलिए मैं साइड में थोड़ा सा लिख लेता हूँ। सीधी लाइन बन गई, फाइनली बन गई। तो क्या होगा? ये -2 दूसरी साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2I2 प्लस क्या बचेगा? 5I1 प्लस क्या बचेगा? 5I2 इज इक्वल टू -2 दूसरे साइड गया तो क्या हो गया? +2 हो गया। अब 2I2 प्लस 5I2 कितना होगा? 7I2। उससे पहले I1 पहले लिखता हूँ, 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 2। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 भी है, 2 भी है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और क्या चाहिए? ओके, तो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मेरे से छोटी मिस्टेक हो गई है वो मैं आपको बता दूं। ये 0.5 जब दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा इज इक्वल टू -0.5। ठीक है, वो आप गलती नहीं हो इसलिए मैं आपको पहले से बता दूं, आप ऐसी गलती मत करिएगा। -0.5। ओके, लिख लिया बेटा? चलो हमारे दो इक्वेशन जल्दी से बताओ कौन से बने थे। पहला बना था I1 -2I2 इज इक्वल टू -0.5, ये हमारा बना इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या बना था? दूसरा इक्वेशन बताओ, दूसरा इक्वेशन जल्दी से बोलो, आगे देख लो, ये रहा। क्या है? 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 2। 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? पक्का? जल्दी से। तो 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया नंबर 2। सॉल्विंग 1 एंड 2। अब आप यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई करते हो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो जिनको मल्टीप्लाई करना है और जिनको सॉल्व करना आता है फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, चेक करो, सॉल्व करने के बाद
आंसर आया I1 इज इक्वल टू 1/34 और I2 इज इक्वल टू 9/34। सबका आ गया। तो हमें तो करंट थ्रू ईच ब्रांच फाइंड करना है। तो सबसे पहले करंट थ्रू आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। करंट थ्रू ब्रांच बी ए, करंट थ्रू बी ए। फिर दूसरी ब्रांच क्या है, करंट थ्रू सी एफ। और तीसरी ब्रांच क्या है, करंट थ्रू डी। चलो ठीक है, ये तीन का चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बी ए नहीं है, ए एफ है, बी ई है और सी डी है। ए एफ बी ई और सी डी, ए एफ बी ई और सी डी। ए एफ बी ई और सी डी। सबसे पहले ए एफ, उसके नीचे बी ई और सबसे लास्ट सी डी। ए एफ में कितना है, आई वन है। बी ई में कितना है, आई टू है। और इसमें कितना है, आई वन प्लस आई टू। जल्दी से बताओ तो आई वन क्या निकला, 1/34 एम्पियर। आई टू क्या निकला, 9/34 एम्पियर। और ये क्या निकला, 1/34 प्लस 9/34 इज इक्वल टू 10/34। 2 से कट कर दो, 5/17 एम्पियर। ओके दैट्स इट। और उसमें सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, जल्दी से चेक करो। सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। दिख रहा है 5 ओम रेजिस्टेंस, ये देखो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, 5 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो 5 ओम रेजिस्टेंस देख लो, ये रहा पूरा आपका 5 ओम। तो उसके अक्रॉस करंट कौन सा होगा, जो सीडी में फ्लो हो रहा होगा, दैट इज I1 प्लस I2। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देयरफॉर पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम इज इक्वल टू 5, और उसमें से करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 कितना है, 5/17। तो इसका आंसर कितना आएगा, 25/17 वोल्ट। ओके, क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो। जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन क्या बता रहा है। पूछ रहा है कि यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। ए और डी के बीच में जो है वो, व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म बी ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये बीई के थ्रू कुछ भी, बीई के थ्रू कुछ भी ना निकले वो हमें फाइंड करना है। कुछ भी ना निकले मतलब कोई भी करंट फ्लो ना हो, वो फाइंड करना है। इतना क्लियर हो गया। किसी को कुछ डाउट बेटा, पक्का सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं इसको एक लूप मान लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे लूप लेना नहीं है बिकॉज ये अननोन है और ये भी अननोन है। ओके, बहुत ध्यान से सुनो। ओके, अब सबसे पहले तो करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करते हैं। करंट फ्लो करने की स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां से करंट जाएगा आई, वही का वही करंट जाएगा यहाँ पे आई, ठीक है। वही का वही यहाँ पे करंट जाएगा आई, वही का वही करंट जाएगा आई, वही का वही करंट जाएगा आई। अब बोलो सर ये क्या है, तो हमारी बात हो चुकी है, इसमें से कुछ भी करंट नहीं जा रहा है। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3 ओम आएगा। ओके, क्लियर हो गया। स्टार्ट करें सॉल्व करना, पक्का। चलो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू बीई, ठीक है। बीई के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो अप्लाई किरचॉफ्स रूल्स टू, कौन से लूप में बात करूंगा, तो ए एफ ई बी और ए की बात करता हूं इतने में, ठीक है। कौन सा लूप की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ये देखो ए एफ ई बी और ए। इतना क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। सबसे पहले देखो ए एफ की बात करते हैं, तो ये लूप का डायरेक्शन ये, करंट का भी डायरेक्शन ये। अब लोग सर क्यों करंट का डायरेक्शन ये लिया, तो देखो सब बैटरियां ऐसे ही कनेक्टेड है इसलिए। ओके, तो दोनों का सेम डायरेक्शन, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव।
इधर भी सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ये हो जाएगा प्लस। हाँ, इसका भी लिखना भूल गए तो ये प्लस हो गया। दो बैटरीज हैं वो प्लस होंगे और दो रजिस्टर है वो क्या होंगे, माइनस होंगे। तो स्टार्ट करें अप्लाई करना। अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 वोल्ट से। तो +1 होगा। उसके बाद 3 है तो वो कितना हो जाएगा, -3i हो जाएगा, क्योंकि करंट कितना है पता नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, -R1 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से तो कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा है, उसमें से कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा है। और 3 वोल्ट बैटरी तो करंट देगी ही। बैटरी करंट देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये कितना आएगा, प्लस आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा +6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कितना क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़े, श्योर। चलो जल्दी से बता दूसरी एक बात। एक तो एक चीज मैं लिखना भूल गया, और वो है, देखो होती है उतावल में गलती होती है और मेरे से ही होती है वो। 3i, देखो 3i लिखना, 3i लिख लिया, ठीक है। उसके बाद -R1 इंटू 0, उसके बाद +3, उसके बाद +6, उसके बाद आप देख लो 2 ओम कौन लिखेगा, 2 ओम माइनस है और वो भी कितना होगा, -2i इज इक्वल टू 0। तो -3i -2i कितना होगा, वो होगा -5i। 6 एंड 3 कितना होगा, 9 + 1 कितना होगा, 10 इज इक्वल टू 0। तो 5i इज इक्वल टू हो गया 10। तो i की वैल्यू कितनी होगी बेटा, i की वैल्यू होगी 2 एम्पियर। वेरी गुड। अब जब हमें पता ही है तो देयरफॉर फ्रॉम A टू D हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ना। PD इज इक्वल टू कितना होगा, तो A से स्टार्ट करो। A से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले उसे कौन मिलेगा, सबसे पहले उसे मिलेगा 2 ओम। ठीक है, तो 2 ओम। अब बोलोगे सर यहाँ से प्लस या माइनस, तो ये बात भी ध्यान से देख लो कि आप कौन सा डायरेक्शन चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा ध्यान से देखेगा बेटा। अब मैं स्टार्ट करूंगा VA से। VA से स्टार्ट किया, उसके बाद देखो फिर कौन आया, 2 आया। चेक कर लो, ये 2 ओम आ रहा है, 2 ओम। अब दोनों का VA से लेके हम D जा रहे हैं, मतलब हमारी लूप जो दी हुई है वही डायरेक्शन वो सही है। तो कितना होगा, -2i होगा। ओके ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप प्लीज कंफ्यूज ना होइए, मैं आपको बताता हूँ। चलो समझते हैं, ठीक है। अब यहां से मुझे देखो A से लेके यहां से लेके मुझे यहां तक D तक जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्वियस ही बात है कि अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग KVL अक्रॉस A, उसके बाद आ रहा है B और उसके बाद लास्ट में आ रहा है D। AFD, ठीक है। सो A से स्टार्ट करूंगा इसलिए VA माइनस, चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से, क्या होगा, 2i आ रहा है, 2i। फिर कौन आ रहा है, +1। फिर कौन आ रहा है, 3i, वो भी कौन सा, -3i। फिर कौन आ रहा है, VD। तो लास्ट में वो VD पे खत्म हो रहा है। अब बोलो सर इजिकल टू क्यों, तो यही तो बात है, इजिकल टू जहां पे वो खत्म होता है इजिकल टू वहां पे आता है। तो V और VA लास्ट में कट हो रहे थे, याद करो। तो यहाँ पे VA और VD कट नहीं होंगे, तो यहाँ पे VA -5i +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD। अब VD इस साइड आएगा तो VA -VD, -5i उस साइड चला जाएगा तो 5i और -1। 5 i की जगह मैं डालूंगा 2 -1, आंसर कितना आएगा, 9 वोल्ट। क्लियर हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ VAD। कितना सिंपल था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, मोस्ट IMP क्वेश्चन NCERT का है, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। अब इसमें ब्रांच कितनी है, तो पहली तो देखो AB है, फिर कौन सी है, AD है, फिर कौन सी है, BC है, फिर कौन सी है, CD है, और फिर कौन सी है, BE है, और फिर कौन सी है, DE है। इतनी सारी ब्रांच है। ओके, हर एक ब्रांच में से हमें क्या फाइंड करना है, हमें करंट फाइंड करना है। क्लियर हो गया इतना।
सो करंट फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो सारी चीजें पहले से गिवन है। I1 I2 किसमें से कितना करंट जा रहा है वो भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। I1 I2 I3 तीन अननोन है, इसलिए क्या करेंगे, ये पहला लूप, ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप, तीन लूप बनाएंगे। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL टू, कौन से लूप में अप्लाई करेंगे देखो तो, ए बी सी ए बी सी है पहले वाली लूप, चेक कर लेते हैं। अब देखो ए बी सी है, अब यहां से जा रहा है क्लॉकवाइज है ये, मतलब इसका डायरेक्शन ये आएगा हमारा माइनस, यहाँ पे भी नीचे आ रहा है मतलब ये होगा माइनस, ये भी इस साइड जा रहा है मतलब ये होगा माइनस, यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहा है बैटरी, मतलब बैटरी हमारी होगी प्लस। इतना क्लियर हो गया, तीन रजिस्टर वो माइनस और बैटरी होगी प्लस। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो ये -4 से स्टार्ट करेंगे तो -4 कितना होगा I2, उसके बाद 2 में आ जाएंगे तो -2 कितना हो जाएगा I2 प्लस I3, अब फिर -1 कितना हो जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1 और लास्ट में कितना आ जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा -4I2 ब्रैकेट ओपन करो, -2I2 ब्रैकेट ओपन करो, -2I3 ब्रैकेट ओपन करो, -I2 -I3 प्लस I1 +10 इज इक्वल टू 0। अब +10 को इस साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो देखो +I1 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -I1, एक बार -I2, दो बार -I2, चार बार -I2, मतलब कितना हो जाएगा -7I2, बट उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, -I3 -2I3 दूसरी साइड जाएगा तो +3I3 इज इक्वल टू कितना होगा 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब दूसरा मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग KVL2। अब दूसरा लूप चेक करो तो क्या होगा, A C D और A, नीचे वाला लूप दिख रहा है, चलो नीचे वाला लूप दिख रहा है ना, अब उसमें सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से थोड़ा देखिए, पहले इसको रब कर देते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। ओके, हाँ अब देखो ये लूप की बात करते हैं तो सबसे पहले बैटरी आएगी तो वो माइनस होगी क्योंकि प्लस से माइनस क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ पे दोनों की साइन अपोजिट है तो ये प्लस, यहाँ पे नीचे आ रहा है मतलब ये माइनस होगा, यहाँ पे दोनों अपोजिट, देखो इसका करंट करंट इस साइड आ रहा है और हमारा इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। कितना क्लियर हुआ, तीन रजिस्टेंस है और एक हमारा पास बैटरी है, तो बैटरी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितना आएगा -10, फिर आएगा +1 इंटू, क्योंकि 1 है ना, आई आर होता है, आई आर पता है कि नहीं बेटा, आई इंटू आर, अब आई ये है और आर 1 है, फिर -2 कितना उसमें से करंट पास होगा, जल्दी से बताओ उसमें से कितना करंट पास होगा, यहाँ पे देखो ये 2 के अक्रॉस कितना करंट पास होगा, कोई बता सकता है मुझे, छोटी सी गलती हो गई है, चलो वो गलती सुधार लेते हैं, और वो गलती है कि I2 प्लस I3 माइनस I1 है ना, वो पास हो रहा है CD में से, और हमने वो गलती से किस में से पास करवा दिया है, AC में से। ठीक है, तो वो मेरे से बड़ी, छोटी तो नहीं बोल सकते, काफी बड़ी गलती हो चुकी है, आप वो एग्जाम में ना करिएगा, इसलिए मैं आपको पहले से सॉल्व करना बता दूं। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट, वापस स्टार्ट करते हैं हम। ओके, ABCA में, चलो तो ABCA की बात करते हैं तो सबसे पहले 4 क्या था, नेगेटिव आएगा, मतलब -4I2, फिर 2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा -2, वो तो I2 प्लस I3 ही आएगा, फिर 1 1 में से देखो I1 पास हो रहा है, इसलिए माइनस क्या होगा वो I1, और +10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, -4I2 -2I2 -2I3 माइनस I1 +10 इज इक्वल टू 0, सबको उस साइड भेज देते हैं, तो -I1 उस साइड जाएगा तो +I1, 4 एंड 2 कितना हो जाएंगे, +6I2 हो जाएंगे, -2 उस साइड जाएगा तो +2I3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो गया 10। हाँ अब गलती सुधर गई मेरी, ठीक है, सॉरी आपका भी टाइम वेस्ट हुआ। ओके, अब क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL2। अब नीचे वाला लूप, नीचे वाला लूप क्या है, KVL2 चेक करो, A C D और A,
अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करो, अप्लाई करना। क्या होगा, सबसे पहले बैटरी आ रही है वो नेगेटिव है, फिर कौन आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में +1 आ रहा है, उसके साथ करंट कितना है I1 है, देख लो I1, आप मेरी तरह गलती मत करना। फिर -2, क्यों -2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो उसके साथ I2 प्लस I3 और -I1 आ रहा है। फिर +4, क्यों, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए I1 -I2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -10 को दूसरी साइड भेज देता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, I1 माइनस कितना हो जाएगा 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4I1 माइनस 4I2 उस साइड जाएगा तो +10 हो जाएगा। ओके, ये -10 जब दूसरे साइड जाता है तो I1 1 है, +2 है, +4 है, मतलब कितने हो जाएंगे 7I1 माइनस 2I2 माइनस 4I2 मतलब -6I2 और माइनस 2I3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया नंबर 2। इसको हम क्या नाम दे देंगे, नंबर 2 इक्वेशन। डन। चलो जल्दी से पॉज द वीडियो और इतना लिख लीजिए। ओके बेटा, देखो दो लूप्स हमने देख लिए। अब हम तीसरी लूप देखने जा रहे हैं। दो लूप का आंसर मैंने यहाँ पे रखा है। तीसरी लूप ये रही BEDB, ठीक है, BEDB। अब यहाँ पे देखो BE, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ये आएगा, तो ये -5 हो जाएगा। फिर ये डायरेक्शन में आप जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस हो जाएगा, ये डायरेक्शन जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस हो जाएगा। दो रजिस्टर्स हैं वो प्लस होंगे, एक बैटरी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। सीधा अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैटरी माइनस तो -5, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा रजिस्टेंस +2, उसके साथ क्या आएगा I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर क्या आएगा +2, उसके साथ क्या आएगा I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -5 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। -5 को उस साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू +5 माइनस 2I1 इधर ही रहेगा, 2I2 कितना हो जाएगा +4I2, 2I3 कितना हो जाएगा +4I3। ओके, और इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूँ। अभी आपके सामने 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 इक्वेशन मैथ्स वालों को आता होगा यूजिंग मैट्रिसेस मेथड। अब मान लो बायो वालों को नहीं आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो मैंने आपके लिए ये 1 एंड 2 इसलिए ही मैंने यहाँ पे साइड में रखे, फ्रॉम 1 एंड 2 चेक कर लो, दोनों को ऐड करो। तो I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि 1 में से I1 की वैल्यू निकालो, वो 2 और 3 में पुट कर दो, I1 निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं हम, वो करके देखते हैं, वो इजी रहेगा, ठीक है, ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फ्रॉम 1 I1 इज इक्वल टू 10 माइनस 6I2 माइनस 2I3, कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 2 एंड 3। 2 और 3 में पुट करके जल्दी से बताओ तो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। 2 और 3 में पुट करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, चेक करो, सबका आंसर ये आया। देखो तो I2 कितना है 5/8 एम्पियर आया। सबसे पहले तो मैंने I1 की वैल्यू पुट करी, किस में पुट करी थी, I1 की वैल्यू बताओ किस में पुट करी, ये रहा I1 की वैल्यू पुट करी 2 एंड 3 में। 2 में पुट करूंगा तो आंसर आएगा ये, बराबर है। 3 में पुट करूंगा, 2 में पुट करूंगा तो ये आंसर आएगा, 3 में पुट करूंगा तो ये आंसर आएगा। इतना क्लियर हुआ। हाँ, 2 में पुट करने से आंसर ये आया, 3 में पुट करने से आंसर ये आया। फिर इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये 4I3 और ये 8I3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आंसर आया I2 को मैं किस में पुट करूंगा, 5 में पुट करूंगा तो ये मेरा आंसर आया I2 और I3 दोनों की वैल्यू मैं I1 में पुट करूंगा तो ये मेरा आंसर आया I1। क्लियर हुआ, पक्का। अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हमें I1 I2 और I3 निकला है। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला था हर एक के अक्रॉस करंट फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम किसके अक्रॉस फाइंड करेंगे, IAB। IAB के अक्रॉस क्या है, I2, और I2 हमारा क्या निकला, 5/8 एम्पियर। फिर हम फाइंड करेंगे IAC। IAC के अक्रॉस क्या दिया हुआ, I1, और I1 हमारा क्या निकला, 5/2 एम्पियर। फिर हम फाइंड करेंगे IAD के अक्रॉस क्या है, I1 माइनस I2, दैट इज 5/2 माइनस 5/8। बताओ 5/2 माइनस 5/8 कितना होता है, किसी को आइडिया? ये आंसर आएगा 15/8, क्योंकि ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 4 5 20 माइनस 5। उसी हिसाब से फिर फाइंड करेंगे हम IBC। IBC क्या होगा, I2 प्लस I3। जल्दी से बताओ IBC के अक्रॉस कितना आएगा, सेम आंसर आएगा 5/2 एम्पियर। फिर हम फाइंड करेंगे IBE, ठीक है, IBED। एक्चुअली ये BED सब में सेम ही है, तो BED नाम ले लेते हैं, ठीक है। BED नहीं होगा, DEB होगा, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। IDEB होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एरो देखो DEB की तरफ है, उसमें कितना है, I3 है, और I3 की वैल्यू कितनी निकली थी, 15/8 एम्पियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसकी, ICD की। ICD कितना होगा, I2 प्लस I3 माइनस 1 I1। सो I2 प्लस I3 कितना है, 5/2, और I1 भी कितना है, 5/2 माइनस 5/2, आंसर इज 0। 6 के 6 ब्रांच में से हमने करंट फाइंड कर लिया, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हैव द रेजिस्टेंस इन वेरियस आर्म्स एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के करंट फाइंड करना है, ओके। ओके बेटा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट फाइंड करना है, दैट इज IG, ओके। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, सिर्फ व्हीटस्टोन बोला है, बैलेंस होता तो 0 होता है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे देखो, इसके थ्रू I1 दिया हुआ है, बराबर है, इसके थ्रू I1 माइनस IG दिया हुआ है, यहाँ पे IG है, यहाँ पे I2 प्लस IG है, यहाँ पे I1 प्लस I2 है। कितने अननोन है, 3 है, I1 IG एंड I2। तो हमें कितने लगाने पड़ेंगे, जल्दी से बताओ। हमें लगाने पड़ेंगे 3 लूप। 3 लूप कैसे लगाएंगे, पहली मैं ये लूप लगाता हूँ, दूसरी में ये लूप लगाता हूँ, और तीसरी में ये लूप लगाता हूँ। 3 लूप दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन से लूप से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से बताओ आंसर। अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल्स इन द लूप। कौन से लूप में अप्लाई करेंगे, जल्दी से बताओ। पहला A, B, D और A। चलो यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करने से पहले हम पहले प्लस माइनस देख लेते हैं। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम, माइनस, यहाँ पे भी 15 ओम दिया हुआ है, तो ये भी माइनस, और इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो ये हो जाएगा प्लस। चलो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितना होगा, -100 I1, लॉजिकल बात है, अब थोड़ी स्पीड आ जाएगी यहाँ, ठीक है बेटा। फिर कितना होगा, -15 IG, और फिर कितना होगा, +60 I2, और आंसर कितना आएगा, 0। ओके, अब चाहे तो इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 100 I1। ओके, इसमें से देखो तो पहले क्या कॉमन निकल रहा है, मेरे हिसाब से 5 कॉमन निकल रहा है। 5 कॉमन निकाल लें तो ये कितना, -5 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20 I1, -5 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा +3 IG, -5 कॉमन निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -12 I2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर अप्लाई कहाँ पे करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल्स टू द लूप। अब हम कौन सी लूप में अप्लाई करेंगे, जल्दी से बताओ। दूसरी लूप। दूसरी लूप कौन सी है, ये वाली लूप, BCD और BCD और B। चलो हाँ, स्टार्ट करें। चलो अप्लाई करो। यहाँ पे क्या होगा, माइनस, सेम डायरेक्शन है। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए प्लस। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए प्लस। क्लियर हुआ, 3 रेजिस्टेंस है इसलिए क्लियर हो गया आपको अच्छे से। चलो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। कौन सी लूप में अप्लाई करेंगे, BCD और B। सबसे पहले -10 में, तो -10 कितना होगा, I1 माइनस IG,
फिर कौन सा लेंगे, फिर हम लेंगे +5, उसके अंदर क्या होगा I2 प्लस IG, फिर क्या होगा हाँ फिर क्या होगा बेटा, चलो फिर क्या होगा -I2 प्लस IG, फिर होगा हमारा प्लस 15IG इज इक्वल टू 0। देख लो हो गया सेम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे -10I1 प्लस 10IG प्लस 5I2 प्लस 5IG प्लस 15IG इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले -10I1 लिखते हैं, फिर 10IG प्लस 5IG प्लस 15IG, ये कितना होगा +30IG होगा, और ये होगा +5I2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 5 कॉमन निकाल लेते हैं, 5 कॉमन निकालेंगे तो -2I1 प्लस 6IG प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 करके छोड़ दूं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा फटाफट से। ओके बेटा, अब तीसरी लूप हमारे पास कौन सी बची है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तीसरी लूप देखो, अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल्स इन द लूप। लास्ट वाली लूप बताओ, ADCEA। पहली दो लूप लिख लिए, ADCEA में देख लो हमको क्या चाहिए, हमको ADCEA में देखो ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, सो ना माइनस, ये भी माइनस, और इसका आंसर होगा प्लस क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। क्लियर हो गया, चलो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देन क्लियर हो गया हो तो सबसे पहले क्या आएगा -60, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे I2, फिर लिखेंगे -5, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे I2 प्लस IG, और कितना आएगा +10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं है। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो -60I2 -5I2 -5IG प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन सबको -60 -5 तो उस साइड जाएगा तो +65I2, ये -5 उस साइड जाएगा तो +5IG इज इक्वल टू 10 तो इस साइड ही रहा, 5 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32I2, ये हो जाएगा +IG, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5 से कट किया इसलिए 2, ये हो गया नंबर 3। अब देखो 1 2 और 3 को सॉल्व करना है, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। 1 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कि 3 में से IG की वैल्यू निकाल के 2 और 1 में पुट कर दो, बट उसकी जगह पे मैं क्या करता पता है, मैं I2 की वैल्यू बेटर रहेगा, ठीक है क्या करेंगे, फ्रॉम 3 IG इज इक्वल टू कितना होगा 2 - 13I2 पुट इन 1 एंड 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, इसलिए मैं वापस आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको सॉल्व करना है क्योंकि हमें IG की वैल्यू निकालनी है। तो 1 और 2 में से I1 और I2 सॉल्व करिए, ठीक है, मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताइए अभी का अभी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, IG की वैल्यू जिनकी आ रही है 2/410.5 और 4.87 मिली एम्पियर वो सही है, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ओके, आई होप आप लोगों का आंसर यही आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा है वो वापस 2 से 3 बार ट्राई करिए। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हो, ये टेक्स्ट बुक का NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेक्स्ट बुक में एक ही फर्क है कि यहाँ पे ये जो 3i है, बहुत सारे बुक में 6i दिया जाता है, बहुत सारे बुक में i दिया जाता है, तो वो हम पे डिपेंड करेगा। ओके, तो चलो हम अपने हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो क्या दिया हुआ, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। क्यूब होता है उसमें कितने होते हैं आपके फेसिस 6 होते हैं, और उसमें कितने लाइन क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट से बना होता है 12। देख लो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे 12 है, सब 1 1 ओम के। हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द, क्या दिया हुआ, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। क्लियर हो गया, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले सबसे पहले फाइंड करना है।
तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात आएगी तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, तो देखो ये जो 3i है, यहाँ पे 3 ब्रांच मिल रही है, 1 2 और 3। ठीक है, सब में से कितना करंट पास होगा, आई 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसमें इसमें तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, 1 1 ओम है ना, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, वरना नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो वापिस यहाँ पे पहुंच रहा है तो उसे 2 मिल रहे हैं, तो इसमें से कितना करंट जाएगा, I/2, इसमें से कितना करंट जाएगा, I/2। सेम टू सेम अब देखो इसको यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, इधर से कितना करंट जाएगा, I/2, इधर से कितना करंट जाएगा, I/2। सेम टू सेम यहाँ से इसको 2 मिल रहे हैं, इधर से I/2, इधर से I/2। अब देख लो इधर से I/2 और इधर से I/2 इकट्ठा होके वापस क्या हो जाएंगे, I। सिमिलर इधर से I/2, इधर से I/2 इकट्ठा होके वापस क्या हो जाएंगे, I। सिमिलरली देखो यहाँ से I/2 और यहाँ से I/2 इकट्ठा होके ये वापस क्या हो जाएगा, I। I और I तीनों मिलके वापस क्या बन जाएंगे, 3i। ये 6i नहीं है, कितना बनेगा, 3i बनेगा। क्लियर हुआ। और बैटरी कितनी दी हुई है, बैटरी दी हुई है 10 वोल्ट की। इतना क्लियर हो गया सबको, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है ना। तो ये पहला पहला पॉइंट जो था कि भाई करंट का आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्लियर हो गया, श्योर क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब सबसे पहले कहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखो वो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि 3i करंट इज पासिंग थ्रू दिस एंड दिस एंड दिस। अब हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूं ई, इसको मैं नाम दे देता हूं ई। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल्स इन द लूप। कौन से लूप को, तो सबसे पहले देखो ए से स्टार्ट करेंगे, ए से गया बी, ए बी सी, सी डैश ई और वापिस ए। कितना क्लियर हुआ, ए बी सी सी डैश, ए बी सी सी डैश ई और वापिस ए, मतलब ये बाहर वाला लूप, जिसको मैं ये नाम दे सकता हूँ। देखो यहाँ से ये वाला, यहाँ से करंट आई पास हो रहा है, यहाँ से करंट I/2 पास हो रहा है, यहाँ से करंट I पास हो रहा है। ये करंट का डायरेक्शन जो यहाँ पे मिस प्रिंट है वो मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पे से ऐसे जैसे पास होगा ना, ये 10 वोल्ट है, फिलहाल मैंने इसको E माना है, इसके सबकी वैल्यू 1 ओम है, बट फिलहाल मैं उसको R मान रहा हूँ, फिलहाल मैं उसको R मान रहा हूँ, फिलहाल मैं उसको R मान रहा हूँ, क्योंकि एक जनरल केस ले लेते हैं, फिर आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 ओम आया, 4 ओम आया, कोई भी क्वेश्चन आया तो। अब देखो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए नेगेटिव, यहाँ पे भी दोनों का डायरेक्शन सेम नेगेटिव, यहाँ पे भी दोनों का डायरेक्शन सेम इसलिए नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। सो अब हम स्टार्ट करें किरचॉफ रूल अप्लाई करना। तो सबसे पहले किरचॉफ रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस IR आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस I/2 R आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस IR आएगा, और उस साइड कितना आएगा, प्लस ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, प्लस ई। अब प्लस ई को इस साइड रख रहा हूँ, आई आर एंड माइनस I/2 आर तीनों उस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 1 2, 2 प्लस, जल्दी से बताओ, 2 प्लस कितना होगा, जल्दी से बताओ, 1 2 और 5/2 आर होगा, 5/2 आर। कितना क्लियर हो गया, E इज इक्वल टू कितना आया, 5/2 आर, नहीं आई आर, कितना होगा, आर नहीं होगा, आई आर होगा। चलो 5/2 आई आर, कितना क्लियर हो गया, श्योर। ओके, नाउ सबको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस। मान लेते हैं ये सब कुछ निकल जाए, सिर्फ यही बचे, इसको मैं R डैश नाम दे देता हूं और ये मेरा E है। ये जो पूरा आपका क्यूब है ना, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने क्या नाम दे दिया, R डैश, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R डैश।
तो देयरफॉर आर डैश का फॉर्मूला क्या होता है, आर डैश इज व्हाट इज आर, जल्दी से बताओ। आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, कोई बता सकता है आप में से, V इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, V टोटल ईएमएफ अपॉन क्या होगा, टोटल करंट। अब बताओ टोटल ईएमएफ कितना है, टोटल ईएमएफ E है, ओके, और टोटल करंट कितना है, 3I है। टोटल ईएमएफ हमारा देखो E कहां से निकला, 1 से, तो उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, 5/2 IR अपॉन नीचे क्या आएगा, 3I। I और I कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जाएगा नीचे, सो कितना हो जाएगा, 5/6R। सो ये नेट है। तो अब बोलो सर R की वैल्यू तो हमारे पास देखो, R की वैल्यू 1 1 1 दी है, बट बेटा मैंने क्या किया, जनरल केस बनाया ताकि आपको पता चले। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब देखो हमारा क्या निकला था, R डैश इज इक्वल टू 5/6R, बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, R इज इक्वल टू 1 ओम, देयरफॉर R डैश कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू 1, सो आंसर आएगा 5/6 ओम। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, टोटल करंट इन द नेटवर्क फाइंड करना है। टोटल करंट पहले फाइंड कर ले। आप बोलोगे सर टोटल करंट तो बोला नहीं, करंट इन ईच ब्रांच बोला है, तो ईच ब्रांच में देखो I था, I/2 था, 2I था, 3I था, तो पहले टोटल करंट I फाइंड कर लें, तो फिर I/2 हो, I हो तो इजीली, तो टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू क्या होगा, ER होगा, VR होता है बट E, सॉरी 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 सर, V इज इक्वल टू IR होता है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, I इज इक्वल टू क्या होगा, E/R होगा। E कितना दिया हुआ 10 और R कितना दिया हुआ 5/6, ये ऊपर चला जाएगा, 10 इंटू 6 अपॉन 5, ये हो गया 2 कैंसिल, कितना आएगा, 12 एम्पियर हो जाएगा, 12 नहीं, 5/6, एक मिनट, हाँ क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, हाँ गलती ये हो रही है, टोटल करंट इन द सर्किट 3I है, ये छोटी सी गलती हो रही है, टोटल करंट इन द सर्किट 3I है, इज इक्वल टू E अपॉन क्या होगा, R डैश होगा, सो 3I इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, E की वैल्यू दी है हमारे पास 10 और R डैश की वैल्यू दी है 5/6, तो 3I इज इक्वल टू 10 इंटू 6/5, ये हो गया 2 कट और ये हो गया 2 से कट, तो देयरफॉर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर। क्लियर हो गया बेटा, पक्का क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना, चलो, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, हम आज का लेक्चर जो काफी लेंथी लेक्चर था खत्म करते हैं, बिकॉज सारे न्यूमेरिकल्स मुझे करवाने थे, तो यहाँ पे किरचॉफ्स के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल ले लेंगे, उसके बाद पोटेंशियोमीटर, एक ही टॉपिक बाकी रहेगा, इस हफ्ते में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ओके, सो आई विश आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने भी क्वेश्चन है खुद से प्रैक्टिस करो, एंड हो सके उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स रिवाइज करते रहो। ओके, चलो टेक केयर बेटा।